हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 करेंगे, जो कि एक आनंदमयी कविता है। कविता का शीर्षक है माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ के बारे में क्या कह रही है, उसका हम अर्थ समझते हैं। अब बच्ची कह रही है कि माँ तुम कितनी भोली भाली हो, है ना। माँ कितनी भोली भाली लगती हैं, कितनी प्यारी प्यारी लगती है। सभी को अपनी माँ बहुत प्यारी प्यारी लगती है। दिल से सच्ची मिश्री जैसी, जिस प्रकार मिश्री मिश्री आपने खाई होगी, मीठी मीठी, उसी तरीके से माँ भी जब बोलती हैं या माँ हमें कुछ बताती हैं तो ऐसा लगता है कितना मीठा बोलती है हमारी माँ, है ना। तो और सारे जग से न्यारी हो। आप कोई भी बच्चा हो या कोई बड़ा भी हो, किसी तकलीफ में हो, कुछ गिर गया हो या आपको किसी फ्रेंड ने पीट दिया हो, है ना, या आपकी कहीं लड़ाई हो गई हो, तो आप क्या करते हो, एंड में सबके सब जो है अपनी माँ के पास ही जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हर किसी को अपनी माँ प्यारी लगती है। ठीक है। मेरे मन में जोश तुम्ही से, यानी कि माँ जो होती है बच्चे के अंदर हमेशा जोश भरती है। किसी भी काम को करना है तो माँ हमेशा उसको जोश देती है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको ये काम करना चाहिए। और प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है कि जब भी आप किसी उलझन में होते हो या आपके पास कोई प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर आपकी माँ आपको देती है। मुझ में साहस तुमसे आता। अब बच्ची यहाँ पे क्या करिए, मुझ में साहस यानी कि हिम्मत कहाँ से आती है, माँ से आती है। आपको कोई भी काम करना हो, आपकी माँ हमेशा आपको हिम्मत देती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसको इस तरीके से कर सकती हो या तुम इसको बहुत अच्छा कर सकती हो। और तुमसे ही विश्वास, क्योंकि माँ ही हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें एक बच्चे ने अपनी माँ की प्रशंसा करी है ना। आप बताया है कि मेरी माँ कितनी प्यारी, कितनी भोली है, और मेरी माँ मुझे कितनी हिम्मत देती है, कितना जोश दिलाती हैं, मेरे प्रश्नों के उत्तर देती हैं, मेरे जीवन में प्रकाश करती हैं। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज है चंद्र बिंदु का कमाल। अब जिस प्रकार आपने स्वरों की मात्राएं की थी, अ आ ई की, उसी प्रकार से अनुस्वार तक हम कर चुके हैं। अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा क्या होती है, एक हाफ सर्कल यानी कि चांद की शेप बनाई जाती है और उसके ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है। उससे भी हमारे कई शब्द बनते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। आंख पर जब चंद्र बिंदु लगाई गई तो वो बनी आंख। मुंह पूरा खुलता है, आ का स्वर और उसी के साथ न का स्वर, तो आंख। बांस, दांत, बांसुरी, सांप। ठीक है ना। सिर्फ बिंदु जब हम लगाया, जब हमने लास्ट चैप्टर में सिर्फ बिंदु लगाया था, अनुस्वार की मात्रा लगाई थी, तो उसका स्वर आता था बंसुरी। सिर्फ न का साउंड आता था, मुंह पूरा नहीं खुलता था। पर चंद्र बिंदु की मात्रा में हमारा मुंह भी साथ में पूरा खुलता है। ठीक है। तो आपको पेंसिल की सहायता से दी गई जगह पर इनको दो दो बार लिखना है। उसके बाद माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियां लिखिए। आप इसमें जिस प्रकार से माँ के बारे में बताया गया कविता में, आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में भी लिख सकते हैं। आप इन शब्दों का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज में आपको करके दिखा देती हूँ। आप लोग उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से ये तो आपको देख देख कर लिखना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और नेक्स्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप अपने ही रचना लिख सकते हैं, यानी आप अपने तरीके से जो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, मेरी प्यारी माँ तुम हो दिल से सच्ची, जग से न्यारी तुम्हारे बिन मैं क्या करूंगी। या मेरे प्यारे पिताजी तुम हो भोले भाले, दिल से बड़े सच्चे, तुम्हारे बिन मेरा घर अधूरा है।
या मेरे प्यारे भाई बहन, तुम सब हो न्यारे, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार है सदा खुश, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। आप अन्य तरीके से भी इन शब्दों का इस्तेमाल करके 2-4 पंक्तियां लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस कविता को आपको पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा। आप इस कविता को पढ़िए, अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय बच्चों।